डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज से वीडियोस की एक नई सीरीज़ हम शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है लर्न इंग्लिश, यानी आइए इंग्लिश सीखें। तो ये उन तमाम लोगों के लिए है जिन्हें इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती या बहुत थोड़ी आती है, यानी वो बिगनर्स हैं। तो उनके लिए ये वीडियो है बहुत कारआमद इंशाल्लाह साबित होने वाली ये पूरी सीरीज़। और बिल्कुल इब्तदाई जो चीज़ें हैं, बुनियादी चीज़ें आसान पहले हम उससे शुरू करेंगे और इंशाल्लाह फिर आगे जाकर इसको मज़ीद अच्छे लेवल तक ले जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो इंग्लिश की बुनियाद हैं उसको हम देखते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि उर्दू में हम क्या कहते हैं और इंग्लिश में हम क्या कहते हैं। मैं जैसे कोई लड़का बोलेगा तब भी कहेगा मैं, कोई लड़की बोलेगी तब भी मैं। इसी तरह कोई मर्द है, औरत है, बच्चा है, बूढ़ा है, तो वो मैं का लफ्ज़ इस्तेमाल करेगा और उसके लिए इंग्लिश में लफ्ज़ है आई। तो ये बहुत आसानी है कि उर्दू और इंग्लिश में सेम है कि आई यूज़ होगा, चाहे वो लड़का है, चाहे वो लड़की है, मेल है, फीमेल है, बच्चा है, बड़ा है, जवान है, बूढ़ा है, मुज़क्कर मुअन्नस, सब के लिए आई यूज़ होगा। आई, मैं आई। दूसरे लफ्ज़ पे जाएं, हम से मुराद दो या दो से ज़्यादा जब लोग हों तो हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम। जैसे हम मुसलमान हैं तो चाहे दो हों या दो से ज़्यादा हों, और ये चाहे मेल हों, फीमेल हों, मुज़क्कर हों, मुअन्नस हों, बच्चे हों, बड़े हों, सब के लिए एक ही लफ्ज़ यूज़ होता है और वो है हम। तो बिल्कुल इसी तरह इंग्लिश में इसका मुतबादल है वी का मतलब हम। तो ये जितने भी लोग हैं, जैसे मैंने बताया कि चाहे वो लड़कियां हों दो या दो से ज़्यादा, लड़के हों दो या दो से ज़्यादा, बच्चे हों, बूढ़े जवान हों, तो सब के लिए यही लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट है तुम से मुराद यानी आप उससे मुखातिब और एक आदमी वो हो सकता है, ठीक है। सिंगल के लिए चाहे वो मर्द है, चाहे वो औरत है, मुज़क्कर है, मुअन्नस है, उससे हम कह रहे हैं तुम, तो उसके लिए इंग्लिश यूज़ होती है यू। अब नेक्स्ट जो वर्ड है वो है तुम से मुराद दो या दो से ज़्यादा, ठीक है, तो उसके लिए यू का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और उर्दू में एक चीज़ फालतू है, एक्स्ट्रा है, अगर कोई आपसे बड़ा है, ठीक है, आपसे उम्र में बड़ा है, मर्तबे में बड़ा है, बुजुर्ग है, आप उसका अदब करना चाहते हैं, तो आप उसको तुम नहीं कहते बल्कि आप कहते हैं, तो उसके लिए भी लफ्ज़ यू ही है। तो उर्दू में तो यूज़ होता है तू, तुम और आप, ठीक है, दर्जे के लिहाज से। लेकिन इंग्लिश में चाहे वो एक अकेला है, बहुत सारे हैं, मुज़क्कर है, मुअन्नस है, बड़ा है, छोटा है, उसकी कोई कैद नहीं है, सब के लिए लफ्ज़ यूज़ होगा यू। तो इस स्लाइड को दोबारा देख लें। मैं आई, हम वी, तुम यू यानी जब दो या दो से ज़्यादा हों, और आप यू। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। वो यानी मुज़क्कर के लिए बोला जाता है, यानी लड़का या मेल, मर्द वगैरह, तो उसके लिए ही, क्या लफ्ज़ है, ही, वो ही। और ये सिर्फ और सिर्फ बोला जाता है मुज़क्कर के लिए, मेल के लिए। और उर्दू में तो कोई फ़र्क नहीं है, वो ही कहते हैं, चाहे वो लड़कियां हों, एक लड़की हो तो उसको हम कहते हैं शी। लेकिन इंग्लिश में फ़र्क है, तो यहाँ इंग्लिश और उर्दू का थोड़ा फ़र्क है। और इसी तरह वो यानी दो या दो से ज़्यादा, मर्द या औरतें या मिक्स, तो उन सब के लिए यूज़ होता है दे। तो उर्दू में एक ही लफ्ज़ है, अगर लड़का है तब भी वो, लड़की है तब भी वो, दो या दो से ज़्यादा मर्द हैं तब भी वो, दो या दो से ज़्यादा मर्द औरत मिक्स हैं तब भी वो। लेकिन इंग्लिश में फ़र्क है, लड़के के लिए यानी मेल के लिए, मुज़क्कर के लिए ही, और इसी तरह फ़ीमेल के लिए, मुअन्नस के लिए शी। और जब बहुत ज़्यादा हों, दो या दो से ज़्यादा हों, चाहे वो मेल हों, फीमेल हों, मिक्स हों, मुज़क्कर हों, मुअन्नस हों, उनके लिए लफ्ज़ होता है यू। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही सबक आप याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। गुड लक।